किधर का फैसला है? कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो आज हम काफ़ी मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हारिस ज़ेब के ऊपर। ही हैज़ गिवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट बेनफिका, जो ऑकलैंड का उसका मैच हुआ था बेनफिका के अगेंस्ट, एंड ऑल्सो जो उसका मैच हुआ था बोका जूनियर्स के अगेंस्ट, जो कि ड्रॉ हुआ था। और वो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि फ़ीफ़ा क्लब वर्ल्ड कप में जो वाहिद एमेच्योर टीम है जिसका नाम है ऑकलैंड सिटी एफसी, वो ड्रॉ कर देगी एक जायंट के साथ, जो कि अर्जेंटीना की जायंट है बोका जूनियर्स। उनके गोलकीपर ने भी 10 सेव्स किए, लेकिन आई थिंक बेनफिका वाले मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी, जो मैंने ट्वीट भी की थी, उसके काफ़ी जो स्टैट्स थे वो मैंने निकाल के ट्वीट भी किए थे। ही वॉज आउटस्टैंडिंग, डिफेंसिव वाइज भी आउटस्टैंडिंग था, टेक ऑन्स भी कर रहा था, और उसने शॉट भी ली थी ऑन टारगेट। ऑकलैंड ने सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट ली थी बेनफिका वाले मैच में, और उसमें से एक शॉट जो ली थी वो हमारे हारिस ज़ेब की थी, तो उसने शॉट ली थी। एंड उसके अलावा 2 से 3 टेक ऑन्स भी उसने किए थे, ड्रिबल्स कर रहा था। फिर लेफ़्ट बैक खेला, वो बोका जूनियर्स वाला जो मैच था जिसमें ड्रॉ हुआ, वो 68 मिनट के बाद आया। उसने लेफ़्ट बैक खेला बैक 5 के अंदर, और प्रॉपर एज ए लेफ़्ट बैक खेल रहा था, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था। वो उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था मैनेजर ने कि आपने ज़्यादा आगे नहीं जाना, तो वो पीछे आके इंटरसेप्शंस भी कर रहा था, टैकल्स भी मारा था, सब कुछ जो है ना उसने ज़बरदस्त तरीके से, सॉलिड तरीके से उसने डिफेंडिंग की। और बहुत कम ऐसा हुआ कि यार वो आउट ऑफ पोजीशन हुआ हो, तो दैट वाज अ गुड थिंग। एक बार उसने बॉल लूज़ कर दी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ पोजीशन हो गया था, क्योंकि वो आगे जाके अटैक करने की कोशिश कर रहा था, शॉट लेने की कोशिश कर रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज सॉलिड। तो मैं यही कहूँगा कि 6.5 6.6 की उसको रेटिंग मिली भी है ऑन फुट मॉब, और वैसे भी उसको काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने उसको रेट किया है। तो दैट वाज एब्सोल्युटली फ़िनोमिनल। और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैं तो चाहूँगा कि जो हमारा राइट बैक भी वो खेल सकता है, और लेफ़्ट विंगर भी खेल सकता है। राइट विंग बैक खेल सकता है, लेफ़्ट विंग बैक खेल सकता है, वो लेफ़्ट बैक खेल सकता है। 4-5 पोजीशंस हैं जिसमें वो खेल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि यार इतना वर्सेटाइल प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के मैच में जो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट होगा 9 अक्टूबर को, उसमें वो लाजमी खेले। बाकी फ़ीफ़ा सीरीज़ के ऊपर मैं एक रील बना चुका हूँ। हम लोग फ़ीफ़ा सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, 90% इसके इम्कानात हैं। फ़ीफ़ा सीरीज़ हम लोग खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल नेशनल टीम। मार्च में 18 मार्च से लेके 26 मार्च तक इसकी होगी विंडो, और उसमें हमें 2 मैचेस खेलने के लिए मिलेंगे, जिसमें हम एक अफ्रीकन साइड से भी खेल सकते हैं, एक ओशियाना की साइड से भी खेल सकते हैं, और एक यूरोपियन टीम से भी पाकिस्तान की नेशनल टीम खेल सकती है। मोहसिन गिलानी ने मीटिंग की है इन्फेंटिनो के साथ, और वहाँ पे ये तय पाया गया है कि मार्च में हम एक बड़ी टीम के साथ खेलेंगे आउटसाइड ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, यानी कि AFC। अब मैं आ जाता हूँ भाई, मैं बांग्लादेश के ऊपर अब बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन विमेंस नेशनल टीम, जिन्होंने 13-0 से मंगोलिया को हराया। और उनकी जो प्लेयर है प्यारी जाका, वो उन्होंने 5 गोल मारे। तो इंडियन विमेंस टीम को यहाँ पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। क्रिस्पिन छेत्री उनके कोच हैं। सो अभी वो इराक से भी खेलेंगे, उन्होंने फिर तिमोर लिस्ते से भी खेलना है, और फिर जो मेन चैलेंज आएगा वो थाईलैंड आएगा। तो थाईलैंड के ख़िलाफ़ इंडिया की टीम क्या करती है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इराक की जो टीम होगी वो मंगोलिया से ज़्यादा टफ़र साबित होगी जब इराक का और इंडिया का मैच होगा। तो देखते हैं क्या होता है। मेंस टीम पे आ जाता हूँ मैं। अब बांग्लादेश की जो मेंस टीम है, इट हैज़ बीन डूइंग सम फिनोमिनल थिंग्स। यहाँ पे बांग्लादेश के जो वाइस प्रेसिडेंट है फ़ाहद करीम, और उनके जो प्रेसिडेंट है ताबित अव्वल, वो जो है यहाँ पे एक मूव लेने वाले हैं। हमें नज़र आएगा कि 3 सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे, बांग्लादेश की मेंस टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि 10 से लेके 14 प्लेयर्स को, जो डायस्पोरा प्लेयर्स होंगे, बांग्लादेशी ओरिजिन प्लेयर्स, उनको इनकलकेट किया जाएगा बांग्लादेश की अंडर-23 टीम में फॉर द AFC एशियन कप अंडर-23। और उसके साथ हमें ये पता लगा है कि 53 प्लेयर्स का ट्रायल लिया जाएगा इस मंथ 28, 29 और 30 डेट्स के ऊपर, जो जून की तारीखें हैं। वहाँ पे 53 डायस्पोरा प्लेयर्स का 14 कंट्रीज़ से, जो बांग्लादेश से बाहर 14 कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ से प्लेयर्स का ट्रायल लिया जाएगा। और उसमें से जो 3 प्लेयर्स आने वाले हैं उनका नाम है वैंडर प्लॉयग। वैंडर प्लॉयग जो है वो डच सेकंड टियर में खेलता है यूथ लीग के अंदर। ईमेन FC की जो यूथ लीग है अंडर-21 टीम, उसमें खेलता है वैंडर प्लॉयग।
और ये एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है जो कि कुछ मैचेस में सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर भी खेला है और काफ़ी मैचेस में ये सेंटर बैक खेला है, राइट साइडेड सेंटर बैक, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। तो ये 3-4 पोजीशंस में खेल सकता है इन डिफेंसिव रोल। तो ये अगर आप देखोगे तो वैंडर प्लॉयक सिर्फ 20 साल का है, ही इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर द AFC एशियन कप अंडर 23। ठीक है, तो उसके लिए भी ये खेल सकता है। इसको आप एज ए सेंटर बैक खिलाओ, डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाओ, ये आपके ऊपर है। तो ये ट्रायल देने के लिए आ रहा है, उन 53 प्लेयर्स में से एक है। फिर जैन हकीम साहब हैं, ये आ रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट से, ये ट्रेन होके आए हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट में इनकी बेस बनी है, उसकी यूथ टीम से निकल के आए हैं। इस वक्त जो हैं ये बारवेल के अंदर खेल रहे हैं। इनका रिसेंटली अभी ट्रांसफ़र हुआ है बारवेल में। पहले भी ये 7th टियर में खेल रहे थे इंग्लैंड की, अभी भी 7th टियर में खेल रहे हैं। और 7th टियर में पहले नॉर्थर्न प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, अभी ये साउथर्न प्रीमियर लीग में ट्रांसफ़र हो चुके हैं बारवेल के अंदर। 7th टियर में इमरान कियानी भी खेलता था, जो कि पाकिस्तानी नेशनल फुटबॉलर है हमारा, और पाकिस्तान के लिए खेल चुका है। और वो चेल्सी की यूथ अकेडमी से आया था, वो इस्टमियन लीग में खेल रहा था। तो ये जो भाई हैं ये साउथर्न प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। प्रॉपर नंबर 9 है, ठीक है, आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, फॉक्स इन द बॉक्स है और काफ़ी फिजिकल प्लेयर है। 6 फुट 2 इंचेस इसकी भी हाइट है। और जो आपका जो अगला प्लेयर है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो भी 6 फुट 2 इंचेस उसकी हाइट है, जो कि एक सेंटर बैक है। उसका नाम है इकरामुल कैस्पर होक। उसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो पोर्ट्समथ में हुई है। ठीक है, पोर्ट्समथ में उसकी बेस बनी है। काफ़ी अच्छा क्लब है, काफ़ी बड़ा क्लब है पोर्ट्समथ। पोर्ट्समथ जो है वो हैरी रेडनैप के दौर में FA कप भी जीता है। और इस वक्त वहाँ पे एक हमारे पाकिस्तानी लेजेंड है जैश रहमान, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये भाई साहब जो हैं ये पोर्ट्समथ में खेल चुके हैं पहले। अभी जो है ये 9th टियर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में खेल रहे हैं। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये 9th टियर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में खेल रहे हैं वोकिंगहम टाउन के लिए। वोकिंगहम टाउन में ये खेल रहे हैं, जो कि 9th टियर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल है। लेकिन इनकी जो बेस बनी है ट्रेनिंग की वो पोर्ट्समथ के फुटबॉल क्लब के अंदर बनी है। सेंटर बैक है, आउट एंड आउट, और अभी अपनी प्राइम एज के अंदर है, 22 ईयर्स का है, काफ़ी यंग है। और इसको भी ट्रायल्स के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा एक तोफ़ाइल तनीम करके एक सेंटर बैक है, उसका नाम है तोफ़ाइल तनीम, वो भी आने वाला है, उसको भी बुलाने लगे हैं। वो भी 22 साल का, 21-22 साल का, तो उसको भी ट्रायल्स में बुलाएंगे। और इनका मोटिव यही है बेसिकली कि 10 से 14 प्लेयर्स को इकट्ठा करना है, बांग्लादेश की अंडर 23 टीम उससे बनानी है। ठीक है, अगर 23 प्लेयर हैं तो उसमें से 14 जो हैं वो डायस्पोरा होने चाहिए। तो ये इनका एक तरह से मोटिव है। और अभी जो है यहाँ पे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है फ़ाहद करीम, और जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको इसके ऊपर काफ़ी क्रेडिट मिल रहा है, तबीत अव्वल को भी और फ़ाहद करीम को भी। देखना ये है कि ये इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी दिसंबर तक इनका एक ही मोटिव है कि दिसंबर तक बांग्लादेश की जो मेन प्लेइंग 11 है, मेंस टीम की मेन प्लेइंग 11, उसमें 10 डायस्पोरा प्लेयर दिसंबर तक आ जाने चाहिए। ये इनका इस वक्त गोल है। और इनका दूसरा गोल ये है कि 2027 तक 150 की रैंक के अंदर पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ भी करके। और फिर 2028 में 140 में पहुंचने की कोशिश करनी है, ताकि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 1 ना खेलना पड़े। तो ये इनका मोटिव है और ये करने जा रहे हैं। एंड दे आर टेकिंग ब्रिलियंट स्टेप्स सो फार। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बस एक बांग्लादेश की विमेंस लीग भी अगर आप ले आएँ तो मतलब फिर कमाल ही हो जाए अगर आप ये कर दें तो उस पर इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है कि विमेंस लीग अभी तक बांग्लादेश की क्यों नहीं आई। ताबीत अव्वल को मिल रहा है क्रिटिसिज्म, लेकिन देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है, लेट्स सी। इसके ऊपर एक और न्यूज़ निकल के आई है और उसके अंदर ये बात हो रही है कि वहाँ पे 7 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं सितंबर की फ्रेंडली विंडो के लिए बांग्लादेश की मेंस टीम चाहती है कि उन 7 यूरोपियन कंट्रीज़ से एक तो रब्ता किया जाए, और वो रब्ता कर भी रहे हैं। बांग्लादेश की जो फुटबॉल फेडरेशन है, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम। और उसमें से एक कंट्री से उनको अच्छा रिस्पांस है, लिथुआना की तरफ से। लिथुआनिया जो है दे वांट टू प्ले विद बांग्लादेश इन अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि वो भी एक फ्रेंडली विंडो होती है उसमें नवंबर के अंदर। तो उसमें वो खेलना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, और वो एक यूरोपियन टीम है। सैन मेरिनो के साथ भी बातें चल रही हैं, और उसके अलावा 5 कंट्रीज़ और हैं जिसके साथ मिड टीयर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसके साथ उनकी बातें चल रही हैं। तो लिथुआनिया जो है दे आर 100% इंटरेस्टेड कि वो बांग्लादेश के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ compete करना चाहते हैं। देखना ये पड़ेगा कि क्या बांग्लादेश अवे जाके खेलेगी या बांग्लादेश उनको अपने घर पे बुलाएगी ढाका में। तो वो एक काफ़ी जो है ना, ये मुझे एम्बिशियस किस्म का एक लग रहा है कि यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन जो है एम्बिशन शो कर रही है। दे वांट टू इम्प्रूव देयर टीम, दे वांट देयर डायस्पोरा प्लेयर्स एंड देयर लोकल प्लेयर्स टू इम्प्रूव एंड प्ले टुगेदर रेगुलरली अगेंस्ट बिग टीम्स।
ताकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले और ताकि उनकी रैंकिंग और ज़्यादा बेटर हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि होपफुली पाकिस्तान भी ये करेगा और मार्च की विंडो में हम भी ज़रा एक बड़ी यूरोपियन टीम के साथ खेलेंगे। अगर ड्रॉ में हमारा तो ड्रॉ होगा ऑब्वियसली, तो ड्रॉज़ में अगर कोई यूरोपियन टीम आ जाती है तो होपफुली पाकिस्तान को भी एक यूरोपियन टीम खेलने को मिलेगी। बट अब मैं आने वाला हूँ विमेंस नेशनल टीम के ऊपर। जी हाँ, बांग्लादेश की विमेंस नेशनल टीम पे अब मैं बात करने वाला हूँ। मैं 8 महीने पहले भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी बांग्लादेश की विमेंस टीम के ऊपर, जिधर मैंने ये बात की थी कि बांग्लादेश की विमेंस टीम बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। लेकिन मैं इस वाले स्क्वाड से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कवर किया है बांग्लादेश विमेंस टीम को, और पिछला वाला स्क्वाड मुझे बहुत तगड़ा लगा था, जो कि 2022 का सैफ विमेंस चैम्पियनशिप जीता था और 2024 का सैफ विमेंस चैम्पियनशिप भी वो जीते हैं। सो आई एम डिसअपॉइंटेड इन दिस स्क्वाड। उसका रीज़न ये है कि इसमें संजीदा अख्तर नहीं है, जो कि ईस्ट बंगाल के लिए खेल चुकी हैं। 24 साल की वो राइट विंगर हैं और आपने उनको नहीं लिया, ठीक है। आपने सबीना खातून को नहीं लिया, जो कि आपकी लेजेंड रह चुकी हैं, 34 गोल मार चुकी हैं बांग्लादेश के लिए। शी इज़ योर लिटरली, मतलब आपकी वो जो सुनील छेत्री वाला दर्जा होता है आप उनको वो देते हैं, लेकिन वो आपकी टीम में नहीं है। फिर मसूरा परवीन जो आपकी लेफ़्ट फुटेड सेंटर बैक हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो भी नहीं है, ठीक है। फिर सुमैया मत्सुशिमा, द गर्ल हु वाज बोर्न इन जापान, और फिर 5 साल की उम्र में वो वापस बांग्लादेश आ गई, वो भी नहीं है इस स्क्वाड के अंदर। फिर इसमें कृष्णा रानी सरकार नहीं है, जो कि ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड के लिए खेल रही थी, और कृष्णा रानी सरकार ने इतने इंपॉर्टेंट गोल्स मारे थे 2022 का जो सैफ विमेंस चैम्पियनशिप था, तो वो भी नहीं है। तो थिम्पू सिटी में जो कुछ लड़कियां खेल रही थी, ठीक है, वो नहीं है इसके अंदर। फिर ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड में और पारो एफसी में भी कुछ लड़कियां थीं जो खेल रही थी, वो भी इसके अंदर नहीं है, जिसमें से एक सबीना खातून है और एक जो है वो सुमैया मत्सुशिमा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे रीज़न इसके पीछे पता है कि पीटर बटलर जो इनके कोच हैं, उन्होंने इन 5 लड़कियों को इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि एक तो शायद इनसे इनकी बनती नहीं थी, दूसरा सबीना खातून ने सैफ विमेंस चैम्पियनशिप 2024 जीतने के बाद बोला था कि हर मेंस टीम का जो क्लब है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर, मेंस टीम का क्लब, उसकी एक विमेंस टीम भी होनी चाहिए, और वो स्टैंड लिया था उन्होंने। वो एक पर्पस के साथ खड़ी हुई थी और उनके साथ संजीदा अख्तर ने भी ये बात की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर पॉलिटिक्स हुई है और उसके बाद पीटर बटलर साहब ने उनको बाहर निकाल दिया। तो मेरे हिसाब से ये सरासर नाइंसाफ़ी है सबीना खातून के साथ। उनको टीम में होना चाहिए था, उनकी लीडरशिप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपने खिलाना था, नहीं खिलाना था, वो एक अलग चीज़ है। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला पीटर बटलर ने कि सबीना खातून हर लेग्स आर गॉन, तो क्लियरली आप ये बताना चाह रहे हो कि यार आप उनको नहीं लेना चाहते टीम में, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्वाड में उनको होना चाहिए था। संजीदा अख्तर कैसे स्क्वाड में नहीं है, ये तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। कि आपकी प्राइमरी राइट विंगर, इट्स लाइक मोहम्मद सलाह ना हो लिवरपूल की स्क्वाड में, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादती की है और ये नहीं होना चाहिए था। बट मैं अब प्लेइंग 11 के ऊपर बात करूंगा, हर टीम की प्लेयर के ऊपर मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी फिर वीडियो जो है वो हो जाएगी। बट आई विल टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 जो बांग्लादेश खिला सकती है विमेंस टीम इन द AFC एशियन कप क्वालिफायर। और अगर आप इसके AFC एशियन कप में जाते हैं मेन टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप AFC एशियन कप के सेमीफाइनल तक पहुँचते हो तो आप वर्ल्ड कप में डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते हो। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए सबीना खातून का होना ज़रूरी था क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। आपने म्यांमार से खेलना है, आपने अभी तुर्कमेनिस्तान से खेलना है, ठीक है। तो ये आपने काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों के साथ अभी खेलना है। तुर्कमेनिस्तान को तो चलो आप हरा दोगे, वो तो इतना इशू नहीं है। म्यांमार इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ। तो आपने 3 मैचेस खेलने हैं और आपने तीनों के तीनों जीतने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ड्रॉ कर देना, ड्रॉ से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू विन ऑल 3 मैचेस। तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था और मुझे इस टीम में इतना एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली मैं बात करूँ अगर। अच्छा, सबसे पहले स्ट्राइकर्स की बात कर लेते हैं। जो स्ट्राइकर्स हैं उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तहुरा खातून होंगी और शम्सु नहर जूनियर होंगी, जिन्होंने पाकिस्तान की विमेंस नेशनल टीम के ख़िलाफ़ भी गोल मारा था। और कुछ लोग कहते हैं कि वो सबीना खातून का जो है ना नेक्स्ट प्रोडिजी हैं, वो उनके नंबर्स को चैलेंज कर सकती हैं। 34 गोल मारे हैं सबीना खातून ने, तो वो उनके नंबर्स को चैलेंज कर सकती है, वो इतनी टैलेंटेड है, कुछ लोग ये बोलते हैं। सम पीपल कॉल हर नेमार इज़ वेल इन बांग्लादेश। बट राइट विंग पे सुल्ताना, जो मुसम्मद सुल्ताना है, उनको खिलाया जा सकता है। फिर वहाँ पे आप ऑल्सो सौरवी प्रीति हैं, वो भी राइट विंग पे खेल सकती हैं, शी हैज़ प्लेड देयर एज़ वेल। भूटान के कुछ मैचेस मैंने देखे थे, उसमें भी वो खेली थी। फिर अभी जो आपकी जो गोल स्कोरर हैं शाहिदा अख्तर,
वो भी जो है खेल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जॉर्डन के अगेंस्ट गोल मारा था। तो राइट विंग पे भी शाहिदा अख्तर खेल सकती हैं, और स्ट्राइकर जो शम्सुन नहर जूनियर का जो रोल है उसमें भी खेल सकती हैं शाहिदा अख्तर, द गर्ल हु स्कोर्ड अगेंस्ट जॉर्डन। फिर रितु पोर्ना चकमा इज़ अ सुपरस्टार, ठीक है, इसमें कोई मतलब शक ही नहीं है। और ये लेफ़्ट विंग पे खेलेंगी एट ऑल कॉस्ट, यही खेलेंगी, इनके अलावा मेरे ख्याल से कोई नहीं खेलने वाला, उनका लेवल ही अलग है। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, जो पिछला ये सैफ एम एस चैम्पियनशिप जीते हैं उसके अंदर। मोनिका एंड मारिया मैंडा, अच्छा मोनिका जो है वो एक नंबर 6 हैं और डीप लाइन प्ले मेकर है। मारिया मैंडा जो है वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, और मारिया मैंडा के टैकल्स बहुत अच्छे हैं, और मारिया मैंडा की जो विजन है, जो वर्टिकल पासेस वो देती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। तो मैंने उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए देखा है, सैफ विमेंस चैम्पियनशिप में भी देखा है। तो मोनिका और मारिया मैंडा, इनकी जोड़ी जो डबल पिवट में है 4-4-2 के अंदर खेलेंगे ये लोग पीटर बटलर के अंडर, ये हो सकता है, तो वो बहुत कमाल है। सो एक नंबर 6 है और एक नंबर 8 है, तो उस तरह से है, एक टैकलर ऑफ द बॉल है और दूसरा जो है वो बॉल को कैरी करता है और लाइन ब्रेकिंग पासेस आगे निकालता है। रितु पोर्ना चकमा पे मैं दोबारा से ये बात ज़रूर करूँगा एक, कि उनका पेस जो है वो बला का पेस है, और उनके पेस से हर डिफेंडर को डरना चाहिए, पहली बात तो ये है। शम्स नहर सीनियर अब यहाँ पे हैं, वो भी खेल सकती है, वो लेफ़्ट बैक हैं, मेन प्राइमरी लेफ़्ट बैक है। और फिर अगर हम राइट बैक पे आ जाएँ, दोनों के पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, शम्स नहर सीनियर के पास भी और शोएली आज़म के पास भी। शोएली आज़म जो है वो राइट बैक खेलती हैं, और फिर इनकी एक 18-19 ईयर ओल्ड इनकी प्लेयर हैं अफ़ीदा जो है वो राइट साइडेड सेंटर बैक खेलती हैं। और लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक अगर आप देखोगे, पहले मसूरा परवीन खेलती थी इनके साथ, वो उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, वो भूटान प्रीमियर लीग में खेल रही थी। अभी जो है इन्होंने नीलूफ़ा यास्मीन को बुलाया है, और वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर हैं, और वो मसूरा परवीन की जगह आई हैं, और उनको पीटर बटलर ने चांस दोबारा से यहाँ पे दिया है। और इनकी जो गोलकीपर है, मतलब यहाँ पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है कि रूपना चकमा का जो लेवल है, उस लेवल पे कोई भी बांग्लादेश की विमेंस टीम की जो प्लेयर है वो नहीं उतरती, ठीक है, उनका अलग एक लेवल है। और वो भी अभी भूटान प्रीमियर लीग में खेल रही थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शी वाज आल्सो प्लेइंग देयर। तो 10 लड़कियाँ थी जो इनकी भूटान प्रीमियर लीग में खेल रही थी, कोई पारो में खेल रहा था, कोई थिम्पू में 2-3 लड़कियाँ खेल रही थी, और 3-4 लड़कियाँ जो थी वो ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड में खेल रही थी। तो ये इनकी मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बनने वाली है, और ये इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन इसमें आप संजीदा अख्तर को मिस करोगे, इसमें आप सबीना खातून को मिस करोगे, मसूरा परवीन इज़ अ ब्रिलियंट डिफेंडर, वो कैसे नहीं है मुझे समझ नहीं आई, मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे नहीं है इस टीम के अंदर। तो ये 3 लड़कियों की वजह से मुझे स्क्वाड थोड़ा सा वीक लग रहा है, और आपका राइट विंग मुझे वीक लग रहा है, जो आपका राइट विंग है वो मुझे वीक लग रहा है। संजीदा अख्तर के बगैर आपने ये कैसे टीम बनाई है मुझे समझ नहीं आती। तो एंड शी इज़ ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, इट्स नॉट लाइक शी इज़ हिटिंग 30। सबीना खातून का मुझे समझ आता है, शी इज़ हिटिंग 30 बट नॉट संजीदा। सो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक बांग्लादेश कैन क्वालिफाई फॉर द एशियन कप, जो विमेंस एशियन कप होगा। लेकिन मसला ये है कि यार आपने कुछ लड़कियों के साथ जो है ना वो यहाँ पे नाइंसाफ़ी की है, काश वो ना की जाती। सो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर देना विमेंस नेशनल टीम के ऊपर। क्या आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंटेड हैं? आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।